देखो, हमने एक बात जो लास्ट पढ़ी वो क्या थी भाई, कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास x होता है और अच्छा, अब मैं बहुत और सिंपल करता हूँ इसको, क्योंकि ये एक बहुत ही बुनियादी बात है और अगर ये यहाँ से ही आपने इस बात को समझ लिया तो आगे थिंग्स विल बी क्लियर कि बैक पीछे हो क्या आ रहा है। बट अगर इसी चीज़ को नहीं पकड़ा ना तो फिर मसला रहेगा। अच्छा, क्या कह रहा हूँ मैंने कहा भाई एक हमारे पास पॉइंट जो है तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये डेटा क्या है, ये डेटा हमारे पास x है और y है, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ। मैंने कहा भाई x जो है वो 2 है तो y जो है वो कितना है, मैंने वैसे ही अंदाजे से देख के लिख दिया 4 है, ठीक है। और x जो है वो 4 है तो y जो है वो कितना है 8 है। इसी तरह x जो है वो 6 है तो y जो है वो कितना है 12 है। एंड इसी तरह x जो है वो -1 है तो y जो है वो -2 है। अच्छा, ये अभी मैंने अपने पास से अंदाज से लिखा, मैं इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। अब जो बात मैं कर रहा था अभी नमाज पे जाने से पहले वो क्या थी कि वी हैव डेटा, हमारे पास बहुत सारा डेटा है, जगह जगह से डेटा आ रहा है, टेबुलर फॉर्म में, तरह तरह की फॉर्म में हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है। अब उस पर प्रेडिक्शन कैसे होगी, उस पर प्रेडिक्शन ऐसे ही होगी कि मुझे उस डेटा का क्या पता चल जाए, पैटर्न पता चल जाए, रिलेशनशिप पता चल जाए, यही एक रास्ता है। तो अब रिलेशनशिप अगर आसान है तो जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन अगर रिलेशनशिप मुश्किल है, अभी जैसे ये रिलेशनशिप है, अब इससे क्या करना है, मैंने क्या करना है भाई, जो रिलेशनशिप होगा वो कैसा रिलेशनशिप होगा, लीनियर रिलेशनशिप होगा। लीनियर क्यों होगा भाई, पॉइंट्स देख के प्लॉट करके मुझे पता चल रहा है कि लीनियर रिलेशनशिप है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई, लीनियर, इसका मतलब ये है कि एक लीनियर इक्वेशन तो फॉर्म होगी, वो कौन सी होगी भाई, ये इक्वेशन फॉर्म होगी, ठीक है। और इस इक्वेशन में जाहिर डेटा तो प्लॉट हुआ है। अब मुझे क्या करना होगा भाई, मुझे सिंपली एक लाइन जो है वो लेकर आनी है जो इन सारे पॉइंट्स को क्या कर रही हो भाई, सेटिस्फाई कर रही हो, सही है। क्योंकि ये जो डेटा जो स्कैटर्ड हुआ है वो उसका रिलेशनशिप देखने से मुझे क्या नजर आ रहा है, लीनियर रिलेशनशिप नजर आ रहा है। देखो, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इस बात का जवाब मैं और देता हूं कि देखो हमारे पास, मैं यहां पे कहता हूं भाई यू सी के कुछ हमारे पास प्लॉट नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल लीनियर प्लॉट है, हाँ, लेकिन कुछ प्लॉट हमारे पास नॉन लीनियर होंगे। आप देखो नॉन लीनियर कैसे होंगे, ये लीनियर नजर आ रहा है। अब अगर मैं इस तरह के स्कैटर्ड डेटा के ऊपर लीनियर लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो पॉइंट्स जो उस कर्व के होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे लाइन से, इसकी वजह से एरर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, अब वापस इसी बात पे आता हूं, सी ये लीनियर
ये लीनियर फॉर्म है ब्लू वाली देखो, लेकिन ये वाली कैसी है भाई, नॉन लीनियर फॉर्म है कि इधर लीनियर लाइन लीनियरली बढ़ता हुआ नजर नहीं है। लीनियर बढ़ना इसे कहते हैं कि एक अगर बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, या एक गिर रहा है तो दूसरा भी गिर रहा है। अब यहाँ पर जो सीन है ना, वहां पर ये देखो, यहाँ पर आप कहोगे सर ये भी जो है ना लीनियर ही तो है। लेट्स सी मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ये आ गया मेरे पास। देखो मैं कहता हूं भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर x 0 है तो y कितना है, मैक्सिमम है। चलो ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन है, x कम है तो y, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे x बढ़ रहा है यहां पर y जो है दोबारा बढ़ना शुरू हो गया। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसलिए मैं इसको लीनियर नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो मूव कर रहा है, ये तो मूव कर रहा है। अब क्या होता है, अब देखो अब मशीन लर्निंग क्या करती है, इस लाइन को मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं भाई अगर डाटा स्कैटर्ड हो, थोड़ा ज्यादा स्कैटर्ड हो, इधर इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो, तो क्या ऐसी सूरत में अभी ये लीनियर लग रहा है, ज्यादातर लीनियर है। थोड़े दो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वो थोड़े डिस्टर्ब है। चलो मैं इसको सेट ही कर देता हूं थोड़ा, कोई मसला नहीं, ठीक है। अब यहां पर क्या मैं कोई ऐसी लाइन फॉर्म कर सकता हूं जो सारे पॉइंट्स को सीधी सेटिस्फाई कर दे? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए अब जो लाइन फाइंड होगी, जरा देखना उसको, मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये लाइन गुड है? क्यों? सीधी तो है, सीधी तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर ये लाइन प्रेडिक्ट हो जाए तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल पॉइंट कह रहा है 2 पे 4 और ये क्या कह रहा है 2 पे -3। ओरिजिनल पॉइंट कह रहा है 4 पे 8 और ये क्या कह रहा है 4 पे -1। ओरिजिनल पॉइंट कह रहा है 5 पे 10 और ये क्या कह रहा है 5 पे। हर जवाब गलत है और बड़ा बड़ा एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लाइन अगर मैं इससे बनने वाली इक्वेशन फॉर्म कर लूं तो मेरी प्रेडिक्शन तो बिल्कुल ही क्या होगी, आउट होगी। फिर क्या करूं, फिर क्या करूं, फिर मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं, मेरे पास x भी मौजूद है, y भी मौजूद है, मैं लाइन को मूव करने के लिए सिर्फ क्या कर सकता हूं भाई, लाइन का स्लोप एडजस्ट कर सकता हूं और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को एडजस्ट कर सकता हूं, बस। तो मैंने एक नई लाइन के बारे में सोचा। वो नई लाइन क्या है, तो अभी ठीक है एक नई लाइन ले लो और मैंने अब इसको यहां पर जब लाइन को थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा तो एरर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा? अभी बज़ाहिर लग रहा है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं लाइन को थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊं, अब और कम हो जाएगा। और मैं लाइन का थोड़ा सा स्लोप चेंज करूं तो और कम हो जाएगा। अच्छा, ये कम होते होते जो मार्जिन और एरर का वो 100,000 से हंड्रेड्स में 10 में आ गया। अच्छा, हम है लालची आदमी, हम कहेंगे भाई ऊपर ले जाने से एरर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो चलो थोड़ा और ऊपर ले जाते। लेकिन जैसे ही और ऊपर लेके गया एरर बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब वापस आना पड़ेगा। मशीन लर्निंग भी यही कर रही होती कि स्लोप
और इंटरसेप्ट को क्या कर रही होती है, एडजस्ट कर रही होती है। कितने पे एडजस्ट कर रही होती है, नहीं कम ज्यादा का तो पता ही नहीं था, वो कम ऊपर जाता 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 एरर कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है और ऊपर के बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही बढ़ना शुरू होता है वापस नीचे, कहना भाई यही पॉइंट सही है, यही पॉइंट सही है, क्योंकि इधर इतना आ रहा है, अगर नीचे करूंगा इससे एरर बढ़ेगा, ऊपर भी कर रहा हूं तो इससे एरर बढ़ रहा है, तो दिस इज द ऑप्टिमल पॉइंट। तो हम ये कह सकते हैं, अब ये आखिरी बात है इसकी, फिर हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड एक्चुअल लाइन, एक्चुअल फिट लाइन तो बन ही नहीं सकती, पॉइंट टेढ़े मेढ़े हैं, तो ये लाइन क्या होगी, ये बेस्ट फिट लाइन होगी, कि इस केस में सबसे बेस्ट फिट लाइन जो है वो यही है। सबसे बेस्ट फिट लाइन जो है वो यही लाइन है। अब मैंने आपको मैनुअल में करके दिखाया था, हम स्लोप इनपुट वैसा ही है, आउटपुट वैसा ही है, सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट में डिफरेंट डिफरेंट दे रहा था, लाइन ऊपर नीचे हो रही थी, और फिर हमने एक बहुत बड़ी सी वैल्यू रखी तो लाइन क्या आ गई, बिल्कुल सही जगह पर आ गई, और एरर भी क्या हो गया, कम हो गया। एरर हमेशा आएगा ही आएगा, ठीक है। अभी ये एक बहुत डिटेल्ड प्रॉब्लम है कि भाई हम कोई ऐसा मॉडल बना ले जिसमें एरर ना हो, तो क्या अच्छी बात है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एरर आएगा ही आएगा, सही है। तो हमने क्या कर लिया था उस वक्त, मैंने आपको ये दिखाया था कि भाई अब यही फिनोमेना जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, अच्छा मैं ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ आराम से, फिर वो जहन में रह जाता है, बजाय इसलिए मैं आपको तस्वीर दिखा दूं खाली, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, जहन पे देर तक नहीं रहेगा। अच्छा जी, ये हमारा डाटा था, हमने बोला कि भाई ये डाटा है, देखो अब क्या इसमें लीनियर रिलेशनशिप लग रहा है आपको, बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे भाग रहा है बट लीनियर रिलेशनशिप है, ओके। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, अगर देख के ना समझ में आ रहा हो तो हाँ कोरिलेशन फाइंड आउट कर लो, कोरिलेशन की वैल्यू क्या आ रही होंगी, टूवर्ड्स 1 आ रही होंगी, तो अच्छा रिलेशनशिप होगा। अब मैंने कहा था यार एक्सपेक्टेड लाइन ये है हमारी, अगर मुझे मॉडल की ये लाइन मिल जाए तो ये सबसे बेस्ट लाइन होगी, अभी ये फर्जी लाइन है, सही है। फिर मैंने कहा ठीक है यार लेते हैं, ये हमने मॉडल इक्वेशन बनाई, हमने कहा भाई इनपुट आएगा और ये क्या निकालो, y प्रेडिक्ट करके निकालते रहो कि भाई ये x रखने पे ये y रहा, ये x रखने पे ये y रहा, ये x रखने पे ये y रहा। इस वक्त क्या रखा हुआ भाई, स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों 0 रखा हुआ था, एंड दैट्स हमने क्या किया भाई, अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां मैंने क्या किया, अभी यहां से ये दोनों वैल्यूज क्या कर दी, हटा दी। जब हटा दी तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी रखी हुई है, हाँ 0 0 वाली ना। अभी इसको हम हाथ से भी करेंगे, अपना कोडिंग से भी करेंगे 1 by 1, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा। नहीं वो CSV वाली अलग फाइल थी, एक्सेल वाली में मसले आ रहे थे। कहाँ रखी थी हमने फुरकान, डाउनलोड्स में, ये एक्सेल वर्कशीट लग रही है जी जी, करता हूँ। इसकी थीम कहाँ से चेंज होती है यार, कहाँ है इसकी सेटिंग वेटिंग, यहाँ है जी, आगे डिफॉल्ट ब्लैक आ गया, वाइट कहाँ से डार्क नीचे किधर, इतने कलर्स आ गए, वाइट नहीं
डिफ़ॉल्ट कर दो ना। डिफ़ॉल्ट डार्क है इसकी, क्लासिक डार्क। कौन सी करें? करके देखते हैं, अल्लाह खैर। हाँ कहाँ है? ये मुझे टॉप लाइट। चलो रोशनी आ गई। तो ये हमारा डाटा था, इनमें से हमने एक को इनपुट लिया और एक को, ठीक है, ये हमारा मॉडल था, ठीक है। यहां से हमने अब ये इनपुट दे रहे हैं और ये प्रेडिक्शन निकाल के लाइन के लिए वाई लेके आ रहा है। फिर ये ओरिजिनल लाइन है, ये फर्जी लाइन है, और ये जो प्लॉट हो रहा है एक्स के साथ, कौन सा प्लॉट हो रहा है? प्रेडिक्शन प्लॉट हो रही है। तो दैट इसने हमें जो है वो क्या दे दिया भाई? एक लाइन जो है वो दे दी। कहाँ आ रही है लाइन? नीचे आ रही है, बिकॉज 0 0 है। अब दो ही चीजें यहां पर क्या चेंज होंगी, और वो दो चीजें क्या थी हमारे पास? स्लोप और इंटरसेप्ट। स्लोप और इंटरसेप्ट। तो ये दो चीजें जो है मैं यहां पर अगर ले लूं तो वो हमने ये डिसाइड कर लिया था कि ये वाले होंगे, एंड उन्होंने हमें ये दे दिया था। तो अल्टीमेटली एरर क्या हो गया था? कम हो गया था, मीन स्क्वायर्ड एरर। समझ में आई बात? तो मैंने कहा था फिर वो जो मॉडल, जो इक्वेशन मिसिंग थी यहाँ पर, जिसकी वजह से ये डाटा जनरेट हो रहा था, वो हमने लिख के देखा कि वो क्या बन गया भाई? ये इक्वेशन बन गई। अभी पता करते हैं उसको। चले अब इस काम को हम करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू, सही है? और ठीक है, मैं यही कॉलैब पे ही कर देता हूं, नई नोटबुक बनाता हूं। अभी प्रिडिक्ट कराते हैं। अब देखो भाई, फ्रॉम स्क्रैच हम एक काम कर रहे हैं। हमने सबसे पहले वही काम किया, इंपोर्ट। क्या इंपोर्ट करें भाई? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना यार, नहीं हो रहा? हो रहा है। इंपोर्ट पांडास किया मैंने। इंपोर्ट पांडास, डाटा लोड करना है, ठीक है। जब ये कनेक्ट, आपके पास डाटा फाइल है? भेजी थी ना मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप में भेजी हुई है यार, दोबारा भेजे थे, एयरफोर्स शेयर पे भेजे थे। तुम लोग एड्रेस लिखवा देते नीचे, मैं डाक के तरफ भिजवा दिया करूँगा बेटा। इतने तुम लोग चिल लोग हो ना। एयरफोर्स शेयर पे डाल देते। एयरफोर्स शेयर पे डाल दी भाई, ठीक है। क्या करने जा रहा हूं मैं? डाटा लोड करने जा रहा हूं। डाटा इज इक्वल टू pd डॉट रीड। कौन सी रीड है भाई? ये अंडरस्कोर CSV फाइल, फाइल का नाम है वेट डैश हाइट डॉट CSV। सही, डाटा लोड हो गया। साथ साथ कर रहे हैं।
पहला काम किया हमने, डाटा लोड कर लिया। सही है। डाटा लोड के बाद फाइल यहाँ फोल्डर बना हुआ आ रहा है साइड में, इस पर क्लिक करें, अपलोड का बटन आ जाएगा। तो आप लोग जुपिटर पे करो ना बेटा, इस पर क्यों आ गए? जुपिटर पे ही करो। चलो आगे बढ़ूं। अच्छा, डाटा अपलोड कर लिया है, मैं डाटा को व्यू करता हूं। डाटा डॉट शेप, पहले मेरे पास कितना डाटा है भाई? ये 10,000 रिकॉर्ड्स हैं। ओके जी, फाइल तो भेज दी मैंने यार। डाटा अपलोड कर लिया। नेक्स्ट मैं डाटा को हेड करता हूं। क्या है जी हमारे पास? ये डाटा है, 3 कॉलम है इसके अंदर। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, जेंडर, हाइट एंड वेट। अच्छा भाई, हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, और लीनियर रिग्रेशन में भी हम जो लीनियर रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, वो लीनियर रिग्रेशन जो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। कौन सा लीनियर रिग्रेशन है भाई? सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? ठीक है, आगे लिख रहा हूं। इनपुट ओनली वन इनपुट फीचर। क्या होता है भाई इसके अंदर? सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऐसा रिग्रेशन होता है जिसमें इनपुट सिर्फ क्या होता है? एक फीचर इनपुट होता है। ठीक है, और तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास? y इज इक्वल टू mx प्लस b। बस यही होगी ना, क्योंकि एक ही इनपुट है। राइट जी, अभी करता हूं बेटा। सही है। तो चूंकि हमारे पास जो प्रिडिक्टर है वो क्या है भाई? मैं एक काम करता हूं, यार मैंने तो अपने पास से भेज दी, कसम खा सकता हूं मैं, आप लोगों पर नहीं आ रही। क्यों यार? ये देखें, ये गई भी। नेटवर्क जो है वो कौन सा है मेरे पास? SMIT स्टूडेंट्स 5G। आप लोग अपने पास देखें, और वरना व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर है। अगर व्हाट्सएप चल रहा है तो वहां से डाउनलोड कर लें। फाइव जी वाले पे हुई हुई है। जुपिटर पे ही करते हैं हम काम यार।
चलो भाई, जुपिटर क्यों नहीं लोड हो रही है यार? आज पता नहीं कैसा देने, काम नहीं आगे बढ़ रहा है। सर फाइल बड़ी है मेरे पास सर उसकी लास्ट जो आपने हमें कराया था ना अटेंडेंस। जब तक स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो फिर हो गया। कुछ तो आएगा। चलो भाई देखो, अब ज़रा तेज़ी से काम कर लेते हैं। ये डाटा है हमारे पास। अच्छा भाई, इस डाटा में से हमने क्या करना है, x अलग करना है और y अलग करना है। क्या करना है भाई, x हमारा इनपुट होगा, किसको इनपुट बना रहे हैं हम, हाइट को इनपुट बना रहे हैं, ठीक है। डाटा डॉट हाइट, ये हमारा x हो गया, और y क्या होगा भाई, डाटा डॉट वेट, सही है। x और y हमारा अलग हुआ, हमारा इनपुट अलग हो गया और आउटपुट जो है वो अलग हो गया। अब मैंने क्या करना होता है, तवज्जो दो जरा इधर, हम अपने डाटा सेट को क्या करते हैं, दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। एक हमने कैसा ब्रेक किया भाई, एक हमने बोला कि हमारा एक क्या है भाई, इनपुट है, और दूसरा क्या है, यानी हमने कहा कि एक x है और एक y। अब इस डेटा को हम मजीद दो हिस्सों में तोड़ेंगे, और वो मजीद हिस्से कौन से होंगे, एक पार्ट होगा ट्रेनिंग के लिए और एक पार्ट होगा टेस्टिंग के लिए। ट्रेनिंग और दूसरा पार्ट टेस्टिंग के। y जो प्रिडिक्ट करना होता है वो आउटपुट होता है। हमेशा इक्वेशन कैसी लिखते हो भाई, तो x से हम इनपुट करते हैं, जवाब में क्या निकल के आता है, तो y आउटपुट हुआ ना। अच्छा, अब जब ये एक्स वाई हुआ तो अब हमारे पास ट्रेनिंग में कितनी चीजें हो गई, ट्रेनिंग में x हो गया और ट्रेनिंग में y हो गया, और टेस्टिंग में भी क्या हो गया भाई, टेस्टिंग में भी x हो गया और टेस्टिंग में भी, तो इसका मतलब कितने पोर्शन बन गए, 4 पोर्शन बन गए, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, अब ये जो डेटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए अलग करना है, कितना कितना अलग करें, हाँ 50-50 भी कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड ये होता है कि अगर डाटा बहुत सारा है तो हम कर लेते हैं 50-50, लेकिन अगर डाटा थोड़ा दरमियानी साइज का है तो 70-30 कर लेते हैं, और अगर डाटा बहुत कम है तो फिर 80-20 भी कर लेते हैं, ठीक है, कि ट्रेनिंग अच्छे से हो जाए और टेस्टिंग भी मुनासिब हो जाए।
ठीक है, तो अभी हमारे पास 10,000 रिकॉर्ड है, हम 70 जो है वो करने जा रहे हैं। अच्छा, ये मैं पांडास के थ्रू स्लाइस लिख के कर सकता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक का डाटा ले लो ट्रेनिंग में, यहाँ से तक टेस्टिंग में ले लो, लेकिन हमें डाटा को शफल करना चाहिए पहले। क्यों? क्योंकि हमने डाटा के अंदर ये देखा, क्या देखा कि ऊपर जो है वो तमाम कौन है, मेल्स हैं, और लास्ट में सारे जो है, इसका मतलब आधे मेल आधे फीमेल होंगे। चेक करें, डाटा डॉट जेंडर डॉट वैल्यू काउंट्स, तो 5,000 मर्द है, 5,000 खवातीन। अगर शुरू का डाटा ले लूंगा मैं, तो ट्रेनिंग के अंदर खवातीन का जो डाटा है वो कम होगा और जेंट्स का जो डाटा है वो ज्यादा होगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर टेस्टिंग में किसका डाटा होगा सिर्फ? क्या ख्याल है, मॉडल सही बता रहा होगा? फंस जाएगा। हाँ, डेटा सेम है, लेकिन हमने अलग कर दिया ना, उसको देंगे नहीं, आधा रोक लिया हमने। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मैं आपको बहुत सारे सवाल सॉल्व करवा रहा हूं, तो मैं आपको काफी सारे सॉल्व करा लूं, लेकिन कुछ सॉल्व नहीं कराऊं, अपने पास ही रखूं कि भाई ये टेस्ट में दूंगा, ये टेस्ट में दूंगा। अगर ये आपने सही कर लिया तो इसका मतलब सही सीख लिया है आपने। समझ लो बात? तो इसीलिए वो जो पिक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ की, इसीलिए ड्रॉ की कि कुछ इतना पार्ट में क्या कर लूंगा, इसको ट्रेनिंग में दे दूंगा, बाद में इसका टेस्ट लूंगा, क्योंकि मैं वो और तो डेटा है नहीं, कहां से लाऊंगा टेस्ट लेने के लिए। सही है? रोक सकते हैं किसी को। अब मैंने क्या करना है, ये ट्रेनिंग टेस्टिंग में तोड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं स्लाइस लिख दूं, लेकिन शफल करना है तो शफल भी कर सकता हूं मैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास लाइब्रेरीज मौजूद हैं जो बड़े अच्छे से काम करके देती हैं। क्या मौजूद है? लाइब्रेरीज मौजूद हैं जो बड़े अच्छे से काम करके देती हैं। जैसे मैं अब यहां पर कहता हूं, scikit-learn का इस्तेमाल करेंगे हम। मैं आपसे एक चीट शीट शेयर कर दूंगा, उसके अंदर काफी सारी चीजें जो है वो लिखी होंगी, जल्दी से आप कर लेंगे उससे काम। तो यहां से मैंने क्या लिया भाई, मैंने इसको बोला कि भाई क्या कर दो, scikit-learn मॉडल सिलेक्शन, इंपोर्ट लेआउट, ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट। क्या इंपोर्ट कर दो? ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट का फंक्शन इंपोर्ट कर लो इस मॉड्यूल में से, और इंपोर्ट करने के बाद क्या करो भाई, तोड़ भी दो। देखो क्या कोड लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई? ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट, ये फंक्शन है। इसको क्या प्रोवाइड किया हमने? x और y, और बोला भी टेस्ट साइज कितना होना चाहिए? 33 नहीं, इसको मैं कर देता हूं 30%। सही है, तो ट्रेनिंग खुद ब खुद कितना हो जाएगा? 70%। रैंडम स्टेट है इसकी 42। ये क्या होती है? ये पहले पढ़ के आए हम लोग, याद है? नहीं याद है? चलो इसमें बाद में, जो एक बार जनरेट होती है वही रैंडम सिलेक्ट होती है। इस पे दोबारा आ जाएंगे, पहले हम अपने काम की बात करते हैं। ये मैंने जैसे ही किया तो यू विल सी क्या मेरा डाटा कितने हिस्सों में टूट गया? 4 हिस्सों में। एक्स का ट्रेन और एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट, यही 4 सेक्शन बने थे हमारे। अगर मैं एक्स ट्रेन के अंदर चेक करूं कि भाई एक्स ट्रेन तुम्हारे पास कितना डाटा है, तो वो क्या बताएगा? 7000 रिकॉर्ड। और जाहिर है उसके लेबल भी कितने होंगे?
और टेस्ट कितना बताएगा भाई? टेस्टिंग का इनपुट क्या है भाई? ये बार बार नहीं कर रहे होंगे, अभी पहली बार कर रहे हैं इसलिए दिखा रहा हूं। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई? ट्रेंड टेस्ट हो गया। मैं इसको हटा देता हूं, अभी जरूरत नहीं। अब डेटा भी हो गया, लोड किया हमने, एक्स वाई अलग किया, लीनियर रिग्रेशन है। अब हमने यहां करना है मॉडल सिलेक्शन। क्या करना है? मॉडल सिलेक्शन। हम मॉडल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रॉब्लम हमारा कौन सा है? रिग्रेशन का है, लीनियर रिग्रेशन का है। तो क्या कहता हूं भाई? फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। क्या इंपोर्ट कर लिया? लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन का मॉडल क्रिएट करता हूं, इसका नाम है वेट प्रिडिक्टर। आप कुछ भी नाम रख दो इसका, आपकी मर्जी, ठीक है। जो नाम को सबको प्यारा लगता है वही लिख दो, पर घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए। लीनियर रिग्रेशन वेट प्रिडिक्टर, ये हमने मॉडल बना लिया। लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ले लिया हमने। अब मॉडल तो आ गया मेरे पास। अब मॉडल को क्या करना है? ट्रेन करना है। ठीक है भाई, क्या बोला भाई? वेट प्रिडिक्टर डॉट ट्रेन करने के लिए हमेशा मशीन लर्निंग में जो मेथड इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं फिट। क्या कहते हैं? कोई बताए फिट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने लाइन फिट करनी होती है, बेस फिट लाइन करनी होती है। ठीक है, राइट। तो फिट। अब ट्रेनिंग में, क्योंकि हम कौन सी लर्निंग पढ़ रहे हैं? मशीन लर्निंग में कौन सी टाइप पढ़ रहे हैं? सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में हम डेटा भी देते हैं और लेबल भी देते हैं। तो हमारा इनपुट डेटा क्या है ट्रेनिंग में? एक्स ट्रेन, साथ साथ क्या प्रोवाइड करूंगा? वाई ट्रेन। ये हमने जैसे इसको रन कर देना है और ये मॉडल जो है वो हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? अच्छा, ये जब आपके पास सिंगल कॉलम होता है ना तो ये प्रॉब्लम आता है। हमें कुछ भी नहीं करना, छोटा सा मसला है, वो हल कर देंगे। मैं इसको यूज सिलेक्ट करता हूं। मैंने इसको कहा भाई डेटा हाइट, डबल ब्रैकेट लगा दो। क्या लगाना है? अभी ये भी बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी फोकस किस पर है? पहले मॉडल पर है ना। ये सारी बातें बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये मॉडल क्या हो गया भाई? चल गया, ट्रेन हो गया। जब मॉडल ट्रेन हो गया होगा तो इसने इक्वेशन बना ली होगी ना। तो इससे पूछते हैं भाई क्या बनाई? और कितना ऊपर करूँ यार? ऊपर तो लाइन छड़ाई हो जाएगी। एक ही लाइन तो है मेरे पास, बस ये कर लूं। जो चेंज किया वो तो बस सिर्फ डबल ब्रैकेट से हो गया, बस फिट करते ही हो गया। थोड़ा सा डेटा है, इसके लिए क्या मसला है? ये आ गया ना, आउट सेल एग्जीक्यूट हो गया, बस हो गया। अब जब ये फिट हुआ होगा भाई, देखो जब ये फिट हुआ होगा तो इसने क्या किया होगा? इसने उस डेटा के अंदर लाइन खींची होगी। अब हमें नहीं पता उसने अच्छी खींची है या बुरी खींची है, बस हो गया। अब ये तो बाद में रिजल्ट्स बताएंगे, वो हम टेस्ट करेंगे, उसको पैरामीटर पे टेस्ट करेंगे कि भाई ये रिजल्ट अच्छा आया है खराब आया। चलो देखो, प्लॉट भी करवा दूंगा मैं। तवज्जो इधर रहा है भाई। मैंने कहा भाई वेट प्रेडिक्टर जरा बताओ तो सही कि तुम्हारा कोफिशिएंट क्या है, यानी m की वैल्यू कितनी है। x के साथ जो वैल्यू लिखी होती है कोफिशिएंट ऑफ x होता है ना, तो उसने मुझे बताया कितनी है भाई। हमने क्या रखी थी पहले वहां पर? 7.7 समथिंग। वो डेटा में वेरिएशन आ रहा है, रैंडम सिलेक्ट हो रहा है तो आगे पीछे हो रहा है। और मैंने बोला भी वेट प्रेडिक्टर जरा बताओ तुम्हारा इंटरसेप्ट कितना है। तो उसने कहा मेरा इंटरसेप्ट है -349.3। तो अब इसकी मदद से क्या मैं कह सकता हूं
कि मैं क्या कर रहा हूं भाई, वेट अगर प्रिडिक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू कितनी है, इनटू हाइट प्लस इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, -349। ये इक्वेशन है भाई, ये वो रिलेशनशिप है जो इस डेटा के अंदर क्या करा जा रहा है भाई, इन दोनों कॉलम्स में x और y में जो रिलेशनशिप है वो उसने निकाल के आपको दे दिया। हाँ 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 बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं, अभी ड्रॉ करते हैं। सर इसमें डेटा जो वुमेन और मैन का जो अलग अलग करना था वो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, तो इसमें 7000 जो बता रहे हो तो पूरा 101 ना पूरा ऐसा नहीं हुआ कि सारे मेल्स ले लिए और 2000 फीमेल्स ले लिए, नहीं रैंडम लगाया ना हमने। चेक करते हैं, देखो अब इसका जवाब भी देखो, जब ये एक्स ट्रेन है ना, क्या है एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन को मैंने बोला, क्या बोला भाई एक्स ट्रेन। अच्छा एक तो मसला ये है, एक तो मसला ये कि इसके अंदर मैंने जेंडर को अभी शामिल ही नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं चलेगा जो एक्स आ रहा है वो मेल का है फीमेल का। अभी छोड़ देते हैं इसको, जब जेंडर शामिल करेंगे फिर कराऊंगा ये वाली बात, सही है। अच्छा अब इसको प्लॉट करके देखते हैं। उन्होंने कहा सर प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं। क्या करता हूं भाई मैं, अभी मैंने कोलैब पे प्लॉट किया हुआ था, वहीं से जाते हैं। ये हमारे पास प्लॉट का जो है वो छोटा सा कोड है, स्कैटर प्लॉट बनाता हूं यहां पर। क्या लिखा हमने, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज plt। अच्छा वैसे तो ये डायरेक्ट df से प्लॉट कर दिया, तो डेटा डॉट प्लॉट डायरेक्ट ही कर देता हूं। ठीक है, ये वो डेटा है, हाइट और वेट प्लॉट हो गए। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं प्लॉट में x पे हाइट तो रखूंगा लेकिन वेट कौन से रखूंगा, नए वेट रखूंगा। अभी मैंने प्रेडिक्ट नहीं कराया ना, अब देखो आज कुछ गड़बड़ी से। चलो भाई अब तवज्जो दो, अब मॉडल तो ट्रेन हो गया, इक्वेशन बन गई। अब मैं प्रेडिक्ट करवाता हूँ। देखो मैं कहता हूँ भाई वेट, अच्छा अभी यहाँ मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, प्रेडिक्शन ऑन ट्रेनिंग डेटा। अभी ये प्रेडिक्शन किसके ऊपर है, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ही है। तो मैंने बोला वेट प्रिडिक्टर, तो हम क्या करो भाई, प्रिडिक्ट करो वेट किसका, एक्स ट्रेन पर, ट्रेनिंग डेटा पे ही प्रिडिक्शन करो। हमारे पास वाई ट्रेन मौजूद है उसका, हम एक्स ट्रेन दे रहे हैं, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, अभी मैं इस दफा क्या नहीं दे रहा, अब तो उससे प्रिडिक्ट करा रहे हैं ना, अब ट्रेनिंग थोड़ी करा रहे हैं। तो यहां पर आउटपुट क्या निकलेगा, वाई प्रिडिक्ट, और आगे लिख रहा हूं उसकी याद दहानी के लिए ट्रेन। तो अब ये क्या होगा देखो, वेट प्रिडिक्टर ट्रेनिंग डेटा के ऊपर अब नई प्रिडिक्शन लेकर आएगा, और वो प्रिडिक्शन क्या आ गई, वाई प्रिडिक्शन ट्रेन। हाँ ये तो मॉडल था हमारा यार, ये रहा मॉडल, सही है। इसने प्रिडिक्ट कर लिया। अब देखो x, सुनो भाई तवज्जो से बात, x ट्रेन के अगेंस्ट 7000 y ट्रेन थे,
वो एक्चुअल थे ना, और ये वाले भी कितने आए होंगे 7000, ये हैं प्रिडिक्टेड, एक्चुअल और प्रिडिक्टेड। अब मैं यहां पर क्या करने लगा हूं, यहां पे मैं वही प्लॉट करने लगा हूं, df डॉट प्लॉट, जो ऊपर प्लॉट किया ना हमने, डेटा डॉट प्लॉट काइंड स्कैटर है, x में हाइट है और y में क्या होगा, y के अंदर मैं रख देता हूं ये वाला डेटा। कौन सा वाला, ये वाला। सही है। और मैं लाइन को देखता हूं, अच्छा भाई प्रिंट नहीं कर रहा, प्लॉट को प्रिंट नहीं कर रहा है, किधर, हाँ मैं इसको plt डॉट से कर लेता हूँ, plt डॉट स्कैटर, क्या रखूं भाई, x एक्सिस के ऊपर मैंने क्या रखना है भाई, डेटा डॉट हाइट, और y एक्सिस पे क्या रखना है, y अंडर स्कोर प्रिडिक्ट ट्रेन। डेटा हमारे पास 7000 रिकॉर्ड हैं, तो हम यहां पर क्या करते हैं भाई, x ट्रेन ही रख लेते हैं। हमने तोड़ लिया ना डेटा को। ये हमारे पास देख रहे हो लाइन, अच्छा ओरिजिनल डेटा को अगर मैं प्लॉट कर लूं तो वी विल सी इट। मैं इसका लाइन का कलर चेंज करता हूं, येलो कलर की लाइन है, इसी में मैं ओरिजिनल डेटा भी देता हूं इसको, ताकि उसके ऊपर ये लाइन आ जाए। स्कैटर क्या होगा भाई, एक्स ट्रेन, और वाई के अंदर क्या आ जाएगा, वाई ट्रेन, और ये कर देता हूं मैं राइट। तो दिस इज द प्लॉट, ये ओरिजिनल डेटा है और ये प्रिडिक्टेड है। अब देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हम एम्पेरिकली काम करते हैं, हमें वैल्यू की मदद से क्या करना पड़ता है, जांचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या कितना अच्छा फिट हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, जो हम पहले भी निकाल रहे थे। ठीक है, अब मैं यहां पर करता हूं फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट मीन, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर निकाल लेता हूं, ताकि कि मीन स्क्वायर्ड एरर ये इसके अंदर वो खत्म हो गया, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर। ठीक है, और एक चीज और कर रहा हूं मैं यहां पर, वो अभी मैं समझाऊंगा आपको, दैट इज R2 स्कोर। अच्छा, और स्कोर भी होता है, वो भी कर सकता हूं, लेकिन चलो ठीक है। ये दो चीजें ले ली मैंने, तो मैंने बोला भाई मीन स्क्वायर्ड एरर। अब जरा बताओ मुझे कि वाई ट्रेन जो एक्चुअल है और किसके दरमियान, वाई प्रिडिक्शन ट्रेन जो प्रिडिक्शन आई, इन दोनों के दरमियान एरर। याद है एक्चुअल पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ की, फिर हम मैनुअल मैंने आपको दिखाया लाइन ड्रॉ करके भाई एरर जनरेट हो रहा है। तो इट सेज 149.704, ये स्क्वायर्ड एरर है। अगर मैं इसका रूट मीन निकालूं तो ये लगभग 12 पॉइंट समथिंग बनेगा, 12 का स्क्वायर 141, 12 पॉइंट समथिंग बनेगा, विच इज लो। लेकिन यहां पर एक सवाल है कि ये कितना होना चाहिए, हमें कैसे पता चलेगा। कोई रेफरेंस वैल्यू है
कि मेरे को यार इससे बड़ा होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, देयर इज नो रेफरेंस वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये मूवेबल है। बस ये कैसे पता चलता है कि लाइन मूव कर रहे हैं, अगर ये कम होता गया कम होता गया कम होता गया, बिल्कुल जीरो करीब आ गया, थोड़ा सा और ऊपर गया, बढ़ने लगा, तो भाई इसका मतलब प्रीवियस वाली स्टेट जो है वो सही थी। तो फिर पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए हमारे पास एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं क्या, R2 स्कोर। R2 स्कोर क्या होता है? ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहलाता है। क्या? इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान या 0 और 1 हो सकती है, और जितनी बड़ी इसकी वैल्यू होगी इसका मतलब मॉडल ने उतने डेटा को कवर किया है फिट होने में। तो जाहिर है जितना ज्यादा डाटा कवर होगा मॉडल उतना अच्छा फिट होगा। तो मैं यहां पर क्या करने लगा हूं, मैंने बोला अभी R2 स्कोर, जरा आप भी आ जाओ मैदान में, और ये जो रिजल्ट्स आए हैं इनका R2 स्कोर निकाल दो। तो ये कह रहा है 85% रिजल्ट है हमारे मॉडल का, कि इस मॉडल लाइन ने कितना अच्छा फिट हुई है ये, कि 85% पॉइंट्स जो हैं वो क्या हो गए, इससे कवर अप हो गए हैं विद दिस एरर, विद दिस एरर। अच्छा, अब ये अभी है कौन सा डाटा? सारा ट्रेनिंग का डाटा। ट्रेनिंग का डाटा अभी यहां एक बात कर रहा हूं, इतना रिलायबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डाटा मॉडल तो ऑलरेडी ट्रेनिंग में क्या कर चुका है, देख चुका है। इसीलिए हमने डाटा टेस्ट का सवाल के रखा हुआ है कि बेटा तुम्हें वो सवाल देंगे जो पहले देखे ही नहीं है तुमने। अब यही काम मैं रिपीट करूंगा किसके ऊपर, टेस्टिंग के ऊपर। अब मैं लेता हूं यहां पर वेट प्रिडिक्टर को बोलता हूं कि वेट प्रिडिक्टर, इस बार जो तुम्हें प्रिडिक्ट करना है वो किसके ऊपर प्रिडिक्ट करना है, वो करना है एक्स टेस्ट के ऊपर। और जवाब क्या दोगे तुम मुझे, वाई प्रिडिक्शन टेस्ट। सही है, ये हो गया प्रिडिक्ट। इसलिए 3000 रिजल्ट्स दिए हैं। कितने रिजल्ट दिए? अब वो 3000 रिजल्ट का मैं क्या निकालता हूं, पहले मीन स्क्वायर्ड एरर। लेकिन ट्रेन नहीं इस दफा, टेस्ट इस दफा, टेस्ट, एंड इट सेज 148। पहले से भी क्या आ रहा है, थोड़ा सा कम हो गया, दैट्स वेरी गुड, आमतौर पे बढ़ता ही है। अब R2 स्कोर निकालता हूं। कितना है अभी, 85.7। ये कितना था, 85 पॉइंट। यानी टेस्ट का रिजल्ट आमतौर पे ट्रेनिंग से कम आता है थोड़ा बहुत। बस यूं समझ लो, R2 स्कोर ये बताता है कि आपका रिजल्ट इतने % एक्यूरेट है। जो प्रेडिक्शन आएगी उसके बारे में आप मेक श्योर कर सकते हैं कि 85% सही है। अब देखो, ये सारा काम तो हो गया कि हमारे पास जेन्युइनली हमारे पास डाटा मौजूद था, हमने उसके अंदर कर लिया। लेकिन वो कहाँ है कि मैं वेट दूं और प्रिडिक्ट हो, अभी तो खाली रिजल्ट 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 हो गए। हाँ, उसके लिए हम एक काम करते हैं। देखो, अब मैं यहां पर एक यूं समझ लो कि एक तरह का मॉडल बना हुआ है, एंड आई एम गोइंग टू डिप्लॉय इट। क्या करने जा रहा हूं? अच्छा, मैं क्या करता हूं, एक फंक्शन बनाता हूं। वो सब बात की बात है कि हम और क्या क्या मॉडल के अंदर इंप्रूवमेंट करें कि ये इंप्रूव कर जाए। ठीक है, ये तो सीखना ही है हमें। किसको? लेकिन यहां पर अभी मेरे पास हाइट तो नहीं आ रही किसी की, आ रही है? यहां जो हाइट्स आई हैं ये आ रही है हाइट्स। ठीक है, अब इसको चलो मैं इसको यूं दिखाता हूं। इधर देखो, जरा देखो भाई, pd डॉट डाटा फ्रेम, समझना भी जरा।
ये ओरिजिनल है, असल मैंने वो 2D किया हुआ था ना। यही तो लिखा है यहाँ पर। ये 2 डायमेंशनल आ गया। ये मैं वैल्यूज यहाँ सेट कर रहा हूँ बस। अच्छा देखो क्या हुआ, अब ये था हमारे पास डेटा में ओरिजिनल वेट, और ये क्या आया है भाई, प्रेडिक्टेड। ये था ओरिजिनल और ये क्या है, प्रेडिक्टेड। ये ओरिजिनल और ये प्रेडिक्टेड। तो इसके ऊपर उसने R2 स्कोर निकाल के दिया है कि ये कितना सही हो रहा है भाई, 85.7। अच्छा हमने क्या करना है, हमने यहां पर एक सिंपल मॉडल बनाना है। प्रेडिक्ट वेट करेगा, इसके पास क्या आएगी भाई, हाइट आएगी। ओके, या मैंने बोला अभी वेट प्रेडिक्टर डॉट प्रेडिक्ट करो, 2 डायमेंशनल हाइट आएगी और रिटर्न कर देना इसको। सही है। अब मैंने यहां से यूजर से क्या पूछा भाई, हाइट प्लॉट एंटर योर हाइट। तो जो हमारे पास डेटा में हाइट है वो कौन सी यूनिट में, इंचेस में है। इसमें इंचेस में है। अब हमें इंचेस में तो अपनी हाइट पता ही नहीं है। फीट टू इंच कितने होते हैं भाई, 12। तो मैं यहां कन्वर्जन लगा देता हूं,
कि जो भी इंचेस आएंगे उसको क्या कर देना है भाई, फीट में आएंगे, यूज़र फीट में डालेगा, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से, तो वो क्या बन जाएगी भाई, इंचेस बन जाएगी। सही है। ये हाइट लेके मैं कहाँ चले जाऊंगा भाई, वेट प्रेडिक्टर के पास, और वेट प्रेडिक्टर को ये हाइट एंड इंचेस क्या कर दूंगा, पास ऑन कर दूंगा। बदले में क्या आ जाएगा मेरे पास, वेट आ जाएगा। अब बताओ भाई हाइट क्या डालें, मैंने कहा भाई 5.8 किसी की हाइट है, तो ये क्या हुआ भाई, ऑब्जेक्ट नॉट कॉलेबल। ओके, ये प्रिडिक्ट होना था खाली। वेट प्रिडिक्टर मॉडल है डॉट प्रिडिक्ट। अच्छा मैं यहां पर क्या डाला, एक जैसा हो गया ना, प्रिडिक्ट वेट, अब सही आएगा। मैंने ये हाइट लिखी भाई 5.7, जवाब में मेरे पास ये क्या आ गया 177.04। अब ये जो है उसी तरह आ रहा है हमारे पास जैसे पाउंड्स में वेट लिखा हुआ है, तो इस पाउंड के वेट को भी केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ, तो कितने होते हैं भाई, .453.45। तो यहां पर क्या करूं भाई, जो इसने प्रिडिक्ट किया है इसको क्या करूं, पाउंड में आ रहा है, डिवाइड कर दूं किससे, 0.45 से, तो किस में हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर किया भाई 5.8 किसी की हाइट है, तो उसने प्रिडिक्ट किया भाई डिवाइड मल्टीप्लाई करना था भाई, देख लेना भाई, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, 79.6 केजी जो है ये क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है। तो अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, कोई भी हाइट दूं, ये क्या करेगा, वेट प्रिडिक्ट करता रहेगा। तुम्हारा एरर आएगा, तुम्हारा आउटलायर है। डेटा जो था 10,000 था, 7,000 को हमने ट्रेन किया और 3,000 को हमने टेस्ट किया, कंपेयर किया। कंपेयर नहीं किया, 3,000 को क्या किया, वो भी तो डेटा पहले से एक्चुअल था। अच्छा मैं समझाता हूं, देखो इस बात को, अभी है वहां पर टाइम। देखो हमारे पास जो है ना, जो 10,000 रिकॉर्ड हैं उनमें से हमने 7,000 रिकॉर्ड जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए दिए और 3,000 रिकॉर्ड जो है टेस्टिंग के लिए दिए। अच्छा मैं ये बात कह रहा हूं, इसको आप उस तरह समझें कि मेरे पास टोटल जो है ना 100 सवाल हैं, टोटल 100 सवाल है। अब मैंने आपको सिखाना भी है और आपका एग्जाम भी लेना है, तो अगर मैं आपको पूरे 100 सवाल सिखा दूं और बाद में इन्हीं 100 सवालों का एग्जाम ले लूं तो आप तो खुश हो जाएंगे, लेकिन आपका रिजल्ट रिलायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यार वो तो मैंने ही कराए थे, वही आपने रट लिए, जैसा हमारे सिस्टम में होता है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने आपको 70 क्वेश्चंस क्या कर दिए, सुपरवाइज लर्निंग कराई आपकी कि भाई ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। ठीक, उस पर आपका टेस्ट, उसी पे टेस्ट भी लिया मैंने, आपने कहा 100% आ रहा है, वेरी गुड। तो ये 100% अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो सब मैं सॉल्व करा चुका हूं। अब मैंने जो वो बाकी 30 क्वेश्चन बचा के रखे थे ना, जो आपने अभी तक देखे ही नहीं है, अब मैं कहूंगा भाई ये लो, इसके रिजल्ट मेरे पास रखे हुए हैं। अब एक रिजल्ट क्या निकाल रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, तो अब उस ओरिजिनल रिजल्ट और आपके रिजल्ट को कंपेयर करूंगा तो ही पता चलेगा कि कैसा है। अब ये कंपैरिजन में एक एक वैल्यू को तो नहीं कर सकते, 3000 वैल्यूज है भाई, तो उसके लिए हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास
स्क्वायर्ड एरर मौजूद है कि भी ओरिजिनल माइनस प्रिडिक्टेड। इसने बताया कि भाई ओवरऑल डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है, 12 का आ रहा है। ठीक है, यानी 12 हमारे इंचिस में है ना, वेट पाउंड में, तो 12 पाउंड का ओवरऑल क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। फिर हमने क्या किया भाई, हमने कहा भाई R2 स्कोर निकालो कि पता चले कि मॉडल कितना अच्छा है। तो उसने हमें बताया कि मॉडल जो है वो क्या कर रहा है भाई, 85% मॉडल के रिजल्ट रिलायबल है। यानी ये ऐसी बात है कि जो उसने लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन 85% डेटा जो है वो क्या हो रहा है, इसके सराउंडिंग में सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है जी, ये फाइल शेयर कर दूंगा और रिकॉर्डिंग भी